सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वाई टू एक के एक नए एनएफओ के ऊपर। वाई टू एक म्यूचुअल फंड अभी अपना एक नया एनएफओ लेकर आने जा रहा है, जिसमें अगर हम पोटेंशियल्स एंड अगर डिमांड की अगर बात करें तो आई थिंक पोटेंशियल एंड डिमांड का चांस यहाँ पर काफी अच्छे खासा देखा जा सकता है। बिकॉज जो पैसे आपके यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहे हैं, आपका अमाउंट यहाँ पर लार्ज कैप एंड मिड कैप सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट मेनली किया जा रहा है, जिससे कि एक अच्छा फायदा ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ अगर प्लानिंग करें तो आई थिंक ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा हो सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि एनएफओ किस तरीके से काम करने वाला है, इसमें कितना पोटेंशियल है, एक्चुअली पैसा किन कंपनीज में लगा रहे हैं, इसका अभी इंडेक्स कौन सा है और उस इंडेक्स के क्या रिटर्न्स रहे हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिल सके कि अगर इस फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो इसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली इसका जो भी बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क के माध्यम से हम अंडरस्टैंड ये भी करेंगे कि इसके रिटर्न्स पास्ट के अंदर कैसे रहेंगे। पास्ट को अंडरस्टैंड करने से थोड़ा बहुत फ्यूचर का भी आइडिया मिल जाता है कि फ्यूचर में से क्या ग्रोथ पोटेंशियल्स यहाँ पर हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियोस बनाए नेक्स्ट टाइम तो उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फंड के नाम से शुरुआत करें तो फंड है वाई टू वेक कैपिटल क्वालिटी इक्विटी फंड। ये आपको फंड अभी इस टाइम पे एज एनएफओ के तौर पे शो हो जाएगा। इस एनएफओ की जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 ऑफ जनवरी का है, मतलब 8 तारीख से इस फंड को आप एज एनएफओ आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके एंड डेट की अगर बात करें तो इसका एंड डेट है 22 ऑफ जनवरी का। अगर आपने इसको 8 तारीख से अप्लाई किया है तो 22 तक इसको आप एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एनएवी का जो प्राइस रहेगा वो लगभग 10 रुपए के आसपास यहाँ पे एनएवी का प्राइस है ऑलमोस्ट। अगर आप एनएफओ पीरियड में अमाउंट डालेंगे इसमें तो 10 रुपए के हिसाब से एनएवी का प्राइस रहेगा और अलॉटमेंट आपको उसी बेसिस पे दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आपका पैसा लगा कहाँ पे रहा है। अभी जो बेसिकली इसमें इंडेक्स है, दैट इज द वेरी फेमस इंडेक्स बीएससी क्वालिटी टीआरआई। मैंने सिंपली बीएससी क्वालिटी का इंडेक्स सर्च किया गूगल पे, आई गॉट द वेबसाइट ऑफ बीएसई, और वहां से अगर हम रिटर्न्स चेक करना चाहें तो आसानी से हम रिटर्न चेक कर सकते हैं। अगर हम लास्ट इनके 5 इयर्स रिटर्न की बात करें तो 18% के आसपास का इनका रिटर्न लास्ट 5 ईयर का ऑन एन एवरेज रहा है। मतलब जिस भी आदमी ने इस इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होगा आज से 5 साल पहले भी, तो ऑन एन एवरेज उसको वहां से 18% समथिंग का रिटर्न आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो पैसे हम इसमें लगाने के लिए जा रहे हैं, हमारा पैसा लार्ज कैप और मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। लार्ज कैप और मिड कैप सेक्टर काफी पोटेंशियल माने जाते हैं। अगर हम एक स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में रिटर्न के चांस अच्छे होते हैं, लेकिन वहां पे कंपनी छोटी छोटी हैं एक लार्ज और मिड कैप के मुकाबले में। तो कल के डेट में अगर बाई चांस मार्केट जब गिरने लग जाता है किसी भी कारण से बहुत तेजी में, तो सबसे तेज जो मार पड़ती है, सबसे जो पहले मार पड़ती है वो स्मॉल कैप सेक्टर से पड़ती है। तो यही रीजन है कि ज्यादातर लोग आज के डेट में थोड़ा बहुत रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट उनको चाहिए लार्ज और मिड कैप। हालांकि रिस्क यहाँ पर भी अच्छा खासा होता है, बट नॉर्मली यहाँ पर कंपनीज बड़ी बड़ी होती हैं एक स्मॉल कैप के मुकाबले, इसलिए ग्रोथ एक्सपेक्टेशन यहाँ से लोग काफी अच्छा खासा लेकर चलते हैं, स्पेशली फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये इनके रिटर्न है 5 साल का अराउंड 18.81% के आसपास का रिटर्न है। वहीं अगर हम इनके 3 साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 17% के आसपास का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। अगर आप इसके फॉर एन एग्जांपल शॉर्ट टर्म की बात भी करो तो हालांकि 3 महीने में नेगेटिव है, क्योंकि 3 महीने की मार्केट कोई बहुत अच्छी भी नहीं रही है। बट स्टिल अगर आप वाईटीडी अगर रिटर्न चेक करें, 5 इयर्स का चेक करें, 10 इयर्स का चेक करें, तो लॉन्ग टर्म चेक करिए, शॉर्ट टर्म चेक करिए, ग्रोथ लगभग इसने ठीक ठाक दिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम इसमें चेक करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी इसमें कंपनीज कौन कौन सी रहने वाली है, तो कंपनी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे एचसीएल रह सकता है, इन्फोसिस लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नेस्ले इंडिया, और भी काफी सारी यहाँ पर कंपनीज के ऑप्शन हो सकते हैं। एनर्जी, यहाँ पे अगर बात करें सेक्टर की तो ये इनके सेक्टर है जिसमें एनर्जी, हेल्थ केयर, इन आईटी भी इसमें अवेलेबल है। उसके अलावा कम्युनिटीज अवेलेबल है, और भी कुछ यहाँ पर बेस्ट सेक्टर जहाँ पर पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये लगा लीजिए अंदाजा कि अगर आप पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका अमाउंट यहाँ पर मिड कैप एंड लार्ज कैप के उन क्वालिटी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस फंड का जो अभी जो इनका जो बेंचमार्क है, इसका नाम है बीएसई क्वालिटी इंडेक्स। क्वालिटी से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो भी अमाउंट हमारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्वालिटी बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके रिटर्न बढ़िया है, और वो बिलोंग करते हैं लार्ज कैप और मिड कैप सेक्टर से। तो अच्छी बात यह है कि आपके लिए लार्ज कैप मिड कैप का ऑप्शन ले लिया गया यहाँ पर। दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि क्वालिटी बेस्ड स्टॉक चूज करे जा रहे हैं जो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी होंगी, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा होगा। फंडामेंटली हम क्या चेक करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अगर हम बेसिक चीज की बात करें कि मार्केट कैप कितना है, प्रमोटर्स की होल्डिंग इस टाइम पे इसमें कितनी है, अगर प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है तो कंपनी हो सकता है ज्यादा अच्छी भी हो।
डेब्ट कितना इनके ऊपर अभी इस टाइम पे अवेलेबल है, कितना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो क्वालिटी बेस्ड कंपनी पैसा लगा रहा है विच बिलोंग्स टू मिड कैप एंड लार्ज कैप, जो कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को इंक्रीज करने में हमारी काफी हद तक हेल्प करते हैं। आई होप गाइस यहाँ तक क्लियर होगा। अगर हम बात करें इस एनएफओ में एक्सपेंस रेशियो की, इसमें चार्जेस कितने लगेंगे, तो देखिए इसको मैनेज करने के जो चार्जेस लगेंगे, कंपनी ने भी कोई उसका एग्जैक्टली कंफर्मेशन अभी नहीं दिया है। उसका कंफर्मेशन अभी आपको कुछ दिनों में एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। आई थिंक अलॉटमेंट के बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा। इसमें एक्सपेंस रेशियो के अलावा अगर हम इसमें एग्जिट लोड की बात करें, तो इसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो रहेगा। अपना पैसा अगर आप विद इन 1 मंथ में अगर विड्रॉ करते हैं, तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो ये ट्राई करिए, अगर आपको पैसा विड्रॉ करना भी पड़ता है तो अलॉटमेंट डेट से लेकर आप 1 महीने के बाद ही विड्रॉ करिए, ताकि जो एग्जिट लोड लग रहा है वो यहाँ पर ना लगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो यहाँ पे रहेगा कम से कम 500 रुपीज रहेगा लमसम के लिए, 100 रुपीज रहेगा एसआईपी के लिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको लमसम करना है, तो कम से कम 500 रुपए देकर शुरू कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसा एसआईपी करना है तो 100 रुपए देकर के उसको आप शुरू कर सकते हैं। टैक्सेस यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे, यहाँ पे एलटीसीजीबी होगा और एसटीसीजीबी होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उस पर ऑलरेडी हम वीडियो कवर कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ क्वेरीज अगर होते हैं रिगार्डिंग दैट, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। तो गाइस यहाँ तक आई होप आपको काफी चीजें क्लियर होंगी, कुछ डाउट्स वगैरह आई होप आपको नहीं होंगे। फिर भी कुछ अगर सवाल रहते हैं रिगार्डिंग दिस फंड, अपना क्वेश्चन आप जरूर रेज करिए कमेंट के अंदर। आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। और अब ये सवाल आता है कि मुझे अभी इस फंड को अप्लाई भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, कोई रिकमेंडेशन भी आपके लिए नहीं है। इस फंड में जो रिस्क होने वाला है, रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले रिस्क को भी अंडरस्टैंड करिए कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं, जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए हर किसी की नीड्स अलग अलग होती हैं। किसी को चाइल्ड के हिसाब से करना है, रिटायरमेंट के हिसाब से करना है, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से करना है। तो हर किसी की नीड्स अलग अलग है, और नीड्स अलग अलग है तो फंड भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, रिस्क का तरीका भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो एज अ व्यूअर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डिसीजन गाइस वो आपका होगा, एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिकमेंड दिस फंड टू यू। मेरा काम है इस वीडियो को बना करके एक आपको इस फंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो। तो एक बार अपना थोड़ा सा रिसर्च करिए, कुछ अगर डाउट्स अगर आता है रिगार्डिंग दिस, अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।